हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हे शंभु 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 शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे तथा प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। हे गणपति गणानन, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे गजमुख, हे गणपति, हे गजाननम, हे गणों के नायक, गणनायक, हे विघ्नहर्ता, सभी प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाले, बुद्धि के दाता, हे गणपति गणेश आप प्रसन्न होइए, आप कृपा कीजिए। आप आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए हम सभी लोगों को आशीर्वाद दिलवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं सहित आप इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने इष्ट देव भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण मात्र से आपके द्वारा सुनने से हमारे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। हे बाबा, आप तुरंत प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। आपकी बखान मैं जितना करूं वो कम है। हे महादेव, मैं आपका दास हूं और मैं आपके दास का फर्ज निभाता हूं। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव, जगन्नाथ जी, स्कंद कुमार, लक्ष्मी जी महारानी और समस्त देवी देवताओं के साथ आपको वंदन करते हुए, हे लक्ष्मी जी, आज क्या दिन विशेष है और आज पुष्य इस माह का पुष्य का आखिरी, इस साल का आखिरी दिन है, तो यह पुष्य के दिन को हम लोग अति उत्तम बनाते हुए महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। महालक्ष्मी जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी के कष्टों का निवारण होता रहे, सभी के वंशों की वृद्धि हो। श्री महालक्ष्मी दिव्ये नमः। 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 हे लक्ष्मी जी महारानी, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न रहकर इस हम सभी लोगों को आनंद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का नमन करते हुए, पूर्वजों का मनन करते हुए, अपने श्रोताओं के पूर्वजों का मनन करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोरतुर्म उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय, मैं उनको वंदन करते हुए, उनसे मनन करते हुए आज गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहूंगा। कल हम लोगों ने राम राज्य के बारे में पढ़ा, रामायण का एक संक्षिप्त विवरण हमने पढ़ा, राम का अद्भुत दर्शन किया, तो राम जी की अखंड कृपा सब पर बनी रही। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैंने कथा प्रारंभ किया है और 18 महापुराणों को पढ़कर इस भोले बाबा के समक्ष सुनाने का प्रण लिया है। बाबा मुझसे अपनी कथा स्वयं करवा लें, ये बाबा ही जाने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं,
हे बाबा, जो जैसा करे वैसा भरे, आप अखंड कृपा बनाते करते हुए सभी पर अखंड कृपा बनाए रखिए। जो अच्छे कार्य में साथ दे उनका अच्छा कार्य होने दें, उनके विचार अच्छे ही होते चल जाए और सभी उत्तम कार्य होते चले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम। कल हम लोगों ने रामायण के बारे में पढ़ा कि पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा, तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का सेवन किया था उन सब का चर्चा करते हुए सवर्त अपने कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थ का महात्म्य पूछने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग आज आगे की कथा पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आपने जिन जिन तीर्थों का सेवन किया है उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे बतलाइए। सीता का अपहरण होने पर हमने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दीजिए जो उत्तम से उत्तम हो। वशिष्ठ जी बोले, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गांडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथगामिनी गंगा श्रेष्ठ है। रघुनंदन श्री गंगा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के समीप जाने से 300 जन्मों का, और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पाप वह नाश कर देती है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों का भोजन देने का फल होता है। जो 100 योजन दूर से श्री गंगा 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 का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फागुन क्षेत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को तथा भाद्रपद अश्विन कृष्ण पक्ष की गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी का स्मरण करने पर महापातकियों को भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा की कृतिका नक्षत्र योग होने पर भी जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह कर परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नारायणी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम शिला को पूजा करता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चर्मनवती चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पीछे के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से यह मनुष्य भी पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इलोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक एवं कुंभी पाक आदि का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नेमी सारण्य में निवास करता है वह देव तत्व को प्राप्त होता है। श्री राम जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गौ का स्पर्श करके दान देता है वह कामधेनु गौओं के निवासभूत ऋषि लोक को जाता है। जो बैसाख मास में उज्जैनी पुरी में सिपरा के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्रों पूर्वजों को घोर गौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्धचित हो कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता।
महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी ले तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो उत्तम सुख को भागी होता है। रघुनंदन प्रायः सभी तीर्थ स्नान जलपान तथा गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों को सब पापों का नाश कर देते हैं। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मान्य बतलाया गया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे ज्यादा पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेषतः धर्मान्य से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मान्य निवासी मनुष्यों को सराहना करते हैं। रघुनंदन, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी, शिव तथा भैरव ये सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मान्य भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर धनुधर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर, हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और के कई, लक्ष्मण, भरत, सेना से शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी तथा के लोग गए। यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री रामचंद्र ने अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ से कहा, ये बड़े की बात है कि आदि में यह धर्म मानने क्षेत्र हुआ, धर्माने क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई है। मैं नहीं जानता कि क्षेत्र दीर्घजीवी जानते होंगे। जन्म मात्रों का किया हुआ आप संचित है, सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित माना जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन श्री राम ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महापांडलिक राजाओं सामंतों के साथ विधि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को दांगते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना समान हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और संत सेवकाओं के साथ रघुनंदनाथ जी यात्रा कर